नमस्कार मित्रों, आशा है आप सभी आनंद से होंगे और ठीक होंगे। आज की मेरी कविता का शीर्षक है, यह दुनिया तो बस सराय है। यह दुनिया तो बस सराय है। मैं रवि घायल एक रमता योगी। मैं रवि घायल एक रमता योगी, जिसका ना कोई अता ना पता, ना ठौर ना ठिकाना। जिसका ना कोई अता ना पता, ना ठौर ना ठिकाना। यह दुनिया है जिसके लिए एक मुसाफिर खाना। ये दुनिया है जिसके लिए एक मुसाफिर खाना। जो दिखता है कोशिश करता हूँ जमाने से बांटने की। जो दिखता है कोशिश करता हूँ जमाने से बांटने की। जो समझ आता है कह देता हूँ नंगे शब्दों में। जो समझ आता है कह देता हूँ नंगे शब्दों में। किसी से वैर नहीं, सभी अपने हैं। किसी से वैर नहीं, सभी अपने हैं। जो अभी नहीं मिले वो सपने हैं। काफ़ी गुजर गई, जाने कितनी बाकी है। काफ़ी गुजर गई, न जाने कितनी बाकी है। जिस दिन इस देह में आया था, जिस दिन इस देह में आया था, तभी से मरना शुरू कर दिया था। तभी से मरना शुरू कर दिया था। रोज हर पल तिल तिल कर मर रहा हूँ। रोज हर पल तिल तिल कर मर रहा हूँ। या यूँ कह लो जीवन से मृत्यु का सफ़र तय कर रहा हूँ। मगर मायूस नहीं, मगर मायूस नहीं, ना उम्मीद नहीं। जिस राह पर सदियों से सभी चलते आए हैं, उस पर चलने में मायूसी कैसे। जिस राह पर सदियों से सभी चलते आए हैं, उस राह पर चलने से मायूसी कैसी। खुशी खुशी सफ़र तय हो जाए। खुशी खुशी सफ़र तय हो जाए। मंजिल तक पहुंच जाऊं, यही कामना है। यह सभी को समझ आ जाए तो मरघट वीराना और बस्ती सराय ना कहलाए। यह अगर सभी को समझ आ जाए तो मरघट वीराना और बस्ती सराय ना कहलाए। किसी राहगीर ने किसी फ़कीर से पूछा था, किसी राहगीर ने किसी फ़कीर से पूछा था बस्ती की ओर जाने का रास्ता। फ़कीर ने बार बार पूछा, क्या वास्तव में बस्ती की ओर ही जाना चाहते हो? तो पथिक ने यकीन दिलाया। तो फ़कीर ने जो रास्ता बताया, उस रास्ते ने पथिक को शमशान पहुंचाया। फ़कीर ने जो रास्ता बताया, उस रास्ते ने पथिक को शमशान पहुंचाया। पथिक बौखलाया। पथिक बौखलाया और वापस आकर उसने फ़कीर को बहुत भला बुरा सुनाया। भला इसमें फ़कीर ने क्या गलत किया? जो शमशान में जा बसता है, जो शमशान में जा बसता है, वो फिर कभी नहीं उजड़ता। वो वास्तव में बस्ती ही तो हुई। तो वास्तव में वो बस्ती ही तो हुई। और नगर, गांव, बस्तियां जिनको हम बस्ती कहते हैं, वहाँ कोई रहा है? वहाँ कोई रहा है? आखिर सभी ने कभी ना कभी उसको खाली कर जाना है और बस्ती वीरान हो जानी है। जो शमशान में जा बसता है,
वो फिर कभी नहीं उजड़ता। जो शमशान में जा बसता है वो फिर कभी नहीं उजड़ता। तो वास्तव में बस्ती तो वही हुई ना, जिसे हम बस्ती कहते हैं, जिसे हम दुनिया कहते हैं। क्या आज तक वहाँ कोई भी सदा के लिए बस पाया है? यदि नहीं तो फिर वो बस्ती कहलाने लायक कैसी हुई? बस्ती को तो खाली कर जाना है, बस्ती को तो वीरान कर जाना है। एक बार दो दोस्त कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे थे। एक बार दो दोस्त कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे थे। बातें करते करते एक ने ईर्ष्यावश एक कब्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो कितने चैन से सो रहा है कब्र में सोने वाला, देखो कितने चैन से सो रहा है कब्र में सोने वाला। तभी कब्र से आवाज़ आई, तभी कब्र से आवाज़ आई, जान दे के ये जगह ली है, जान दे के ये जगह ली है। इतनी महंगी जगह में अगर मैं आराम से सो रहा हूँ तो तुम क्यों ईर्ष्या करते हो? तो तुम ही बताओ, खुशी खुशी सफ़र अगर ख़त्म हो जाए तो रोना किस बात का? तो तुम ही बताओ, खुशी खुशी अगर सफ़र ख़त्म हो जाए तो रोना किस बात का? पर हाँ, असमय जाना, सफ़र बीच में छोड़ जाना, पर हाँ असमय जाना, सफ़र बीच में छोड़ जाना दुख और क्षोभ के कारण हो सकते हैं। इसी बात का तो दुख है कि मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा मित्र आज सफ़र को अधूरा छोड़कर ही चल दिया। कि मेरा मित्र, मेरा बेटा, मेरा भाई आज सफ़र को अधूरा छोड़कर अचानक चल दिया। शायद वो हमसे ज़्यादा समझदार था, शायद वो हमसे ज़्यादा समझदार था। उसने इस सत्य को बहुत जल्दी जान लिया, उसने इस सत्य को बहुत जल्दी जान लिया कि असली बस्ती तो शमशान ही है, कि असली बस्ती तो शमशान ही है। ये दुनिया तो बस सराय है, ये दुनिया तो बस सराय है। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे चैनल को, मेरी रचनाओं को सुनिए, पूरा सुनिए, अपने कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।